मिंबर नूर पे जलवाबार मौजूद बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसियत के साथ हमारी दाहिनी जानिब पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती एहतशाम आलम कादरी साहब क़िबला सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया सरदारिया कोटान जौनपुर, हमारी बाईं जानिब पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इंतखाब आलम कादरी साहब क़िबला, अजीज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे अजीज़ों, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा व संग बुनियाद जामिया कादरिया फैज़ानुल कुरान हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला की सरपरस्ती में अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ सुन्नियत की बुबाश नहीं थी, हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला के कदम पड़े तो वहाँ पर मसलके आला हज़रत के परचम लहराने लगे। और मुफ्ती एहतशाम आलम साहब क़िबला की वो ज़ात है कि जहाँ पे अपने कदम को रख दिए वहाँ से आवाज़ें आने लगी, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलो ने तो लिखा बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। मुख्तसर वक्त में मुफ्ती साहब क़िबला के हुक्म के मुताबिक 7 से 8 मिनट फ़ज़ाइल कुरान पे एक जामे गुफ्तगू फरमा के अपनी जगह ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से अपनी गुलामी का सबूत देने के लिए दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमा बिदवामिल क़िल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अखलाक़ मुरव्वत का उन्वान नहीं पढ़ते, अखलाक़ मुरव्वत का उन्वान नहीं पढ़ते, सरकारे दो आलम का फरमान नहीं पढ़ते। अखलाक़ मुरव्वत का उन्वान नहीं पढ़ते, सरकारे दो आलम का फरमान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह को उठकर अखबार तो पढ़ते हैं पर कुरान नहीं पढ़ते। मेरे अजीजों, कुरान करीम वो मुकद्दस किताब है जिसके बारे में रब्बे कायनात ने खुद ऐलान फरमाया, कुरान को हमने इसलिए नाजिल फरमाया कि ये मोमिनों के लिए शिफा भी है और मोमिनियों के लिए रहमत भी है। कुरान ही वो मुकद्दस किताब है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे, कुरान को जो देखता है उसको भी सवाब मिलता है, कुरान को जो पढ़ता है उसको भी सवाब मिलता है, कुरान को जो सुनता है उसको भी सवाब मिलता है। यहीं तक नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे, जो कुरान की तिलावत करता है एक एक हर्फ के बदले अल्लाह उसके नामे अमाल में 10-10 नेकियां लिखता है। मिसाल के तौर पे कुरान करीम की तिलावत अगर कोई अलिफ लाम मीम से शुरू करता है तो अलिफ लाम मीम देखने में एक हर्फ है, लेकिन इसके अंदर 3 हर्फ है।
अलिफ भी एक हर्फ है, लाम भी एक हर्फ है, मीम भी एक हर्फ है। यानी अगर कोई तिलावत में अलिफ लाम मीम पढ़ता है, अल्लाह उसके नामे आमाल में 30 नेकियां दर्ज फरमाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान करीम की वो अजमत है, कुरान करीम की वो बरकत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अनस रावी है, आका फरमाते हैं जब तू रात को सोने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़े तो अपना पहला कदम बिस्तर पे रखने से पहले सूरतुल इखलास की तिलावत कर ले, अलहम्दु शरीफ की तिलावत कर ले। तो कुरान का एजाज वो एजाज है, इसकी फजीलत वो फजीलत है। आका फरमाते हैं कुरान करीम को इन सूरतों के साथ जो तिलावत करके सोता है, मौत के सिवा अल्लाह हर चीज से उसकी हिफाजत फरमा देता है। यहीं तक नहीं, अल्लामा याफई रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि एक नौजवान का जनाजा कब्रिस्तान में लेकर के जाया गया, उसको कब्रिस्तान में कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। अचानक जब लोग दफन करके वापस होने लगे, अचानक कब्र फटती है, एक बुलंद आवाज होती है और उसमें से एक कुत्ता निकलता है। कुत्ता निकल करके बाहर भागा। एक साहब ने पूछा, तेरा बुरा हो, बता तू कौन है? वो कुत्ता जवाब देता है, मैं इसका बुरा अमल हूँ, मैं इसका बुरा अमल हूँ। कहा तू कब्र से क्यों भागा? वो कुत्ता जवाब देता है, ये बंदा अपनी जिंदगी में सूरतुल यासीन की तिलावत करता था, कुरान करीम की तिलावत करता था। जब इसको दफन किया गया, उसी सूरतुल यासीन की बरकत से इसको चोट लगी और मैं कब्र से बाहर हो गया। ये कुरान करीम की बरकत है, ये कुरान करीम की तिलावत की बरकत है। नुज़ातुल मजालिस में एक वाकया लिखा है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया, हुजूर की बारगाह में एक जनाजा लाया गया, उस पे 4 दिरहम कर्ज था। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसके ऊपर कोई कर्ज है? हाँ, लोगों ने कहा 4 दिरहम कर्ज है। मेरे आका ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया। अल्लाह ने फौरन जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बता दो, अल्लाह ने इसको बख्श दिया है, अल्लाह की नजर में ये बख्शा हुआ है। यही तक नहीं, जो इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा वो उसको भी अल्लाह ने बख्श दिया है। मेरा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब जिब्रील आए और आका से ये बयान देते हैं, आका से ये बात बताते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम उसका जनाजा पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद उसको दफन कर दिया जाता है। मेरे आका जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील बताओ इसका कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको बख्श दिया है? जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इसका अमल यह था जब तक दुनिया में रहा सूरतुल इखलास की तिलावत करता रहा, जिसकी बरकत से अल्लाह ने इसकी बख्शिश अता फरमा दी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज वही मिशन को लेकर के बहाउद्दीनपुर की इस धरती पर हुजूर मुफ्ती एहतशाम आलम किबला कादरी ने इस मिशन को लेकर के जामिया कादरिया फैजालुल कुरान का इंतखाब किया है कि जब ये मदरसा बनेगा, चोरी हराम है ये आपका बच्चा कब बताएगा? जब वो हाफिज कुरान होगा। यही तक नहीं, जिना हराम है ये आपका बच्चा आपको कब बताएगा? जब वो हाफिज कुरान होगा। इसी मकसद को लेकर के मुफ्ती साहब किबला ने संगे बुनियाद को लेकर के आगे बढ़ेंगे ताकि यहाँ पे मदरसा बने और आपके बच्चे हाफिज कुरान बने और आपका नाम दुनिया में रोशन करे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसी वजह से इस जलसे में आने का मकसद यही है कि संगे बुनियाद होने जा रही, उसमें अपनी दुआओं से नवाजें और जो जो मिशन आगे बढ़ेगा उसमें बढ़ चढ़ करके आने वाले वक्त में हिस्सा ले करके इस मदरसा को रजा की वादी के तौर पर एक बिल्डिंग नुमा शक्ल दे करके यहाँ से इलाके में अतराफो जवानिम में ये बात बता देनी है कि हाँ आला हजरत सरकार का भी एक किला तैयार हो गया है। यहाँ से फैजान गौसे आजम जारी होगा, फैजान गौसे वाला जारी व सारी होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वक्त की किल्लत दामनगीर है। हाँ, इतना ही पैगाम है कि हुजूर मुफ्ती साहब किबला के शाना बशाना साथ रह के हम सारे उलमाए कराम और जो मिंबर पे मौजूद हैं सबको साथ दे करके हुजूर मुफ्ती साहब किबला के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहें, बाग बाजातो मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।